क्वेश्चन नंबर 6 देखते डिफाइन कीजिए डीमेरिट गुड्स एंड पॉइंट आउट कीजिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो डीमेरिट गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं जो इम्पोज करते हैं सिग्निफिकेंट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी सोसाइटी पूरे सोसाइटी के ऊपर एंड बिलीव किया जाता है कि सोशली वो अनडिज़ायरेबल है। जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है डीमेरिट गुड्स का वो ज़्यादा होता है ऑप्टिमल से, जो कि फ्री मार्केट में किया जाता है उससे। जो गवर्नमेंट है इसलिए इंटरवेंशन करती है, मतलब दखलंदाजी करती है, ताकि जो मार्केट प्लेस है वो उसको डिस्करेज कर सके प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करने के लिए, मतलब डीमेरिट गुड्स को मार्केट के अंदर प्रोड्यूस एंड कंजम्स करने का डिस्करेज किया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरवेंशन करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेरिट गुड्स टू द पब्लिक। डिफरेंट पॉइंट्स बताइए प्रोवाइडिंग द मेरिट गुड्स टू द पब्लिक। मेरिट गुड्स जो होते हैं वो अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड अंडर कंज्यूम्ड होते हैं, इसीलिए तो जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाता। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करती है अंडर प्रोविजंस ऑफ द मेरिट गुड्स के लिए, पॉसिबल रिस्पॉन्स करती है। क्या क्या रिस्पॉन्स के अंदर करती है वो? रेगुलेशंस करती है, लेजिस्लेशंस करती है, सब्सिडीज़ देती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजंस करती है एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द गवर्नमेंट प्रोविजंस, कॉम्बिनेशंस भी बना सकती है इनका, एंड द मार्केट प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस अगर डीमेरिट गुड्स जो हैं वो लेफ्ट कर जाते हैं फ्री मार्केट। तो अगर डीमेरिट गुड्स जो हैं वो लेफ्ट कर जाते हैं फ्री मार्केट, तो जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है डीमेरिट गुड्स का वो ज़्यादा हो जाएगा ऑप्टिमल से, जो कि फ्री मार्केट में होता है उससे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एक्सप्लेन वाई द गवर्नमेंट इम्पोजेस द टैक्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्स गुड्स सर्विसेज के ऊपर? imposing usually higher tax on producing and or purchasing the goods and the services, making them very costly and unaffordable to many। यानी गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस करती है प्रोडक्शन एंड परचेस गुड सर्विसेज के ऊपर, ताकि वो कॉस्टली हो जाए और जिससे कम लोग उसको बाय कर पाएँ, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसको, इसलिए गवर्नमेंट इम्पोज करती है गुड सर्विसेज के ऊपर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं एक्सप्लेन कीजिए वाई द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज़। क्यों गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है? इलस्ट्रेट करिए थोड़े एग्जांपल्स सब्सिडीज़ के। सब्सिडीज़ जो है वो क्या है? मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़ है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व करती है पार्ट पेमेंट। क्या करती है? पार्ट पेमेंट कॉस्ट का, किसको? फर्म्स को। किस लिए? प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, यानी उस गुड्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? कॉस्ट जो भी फर्म ने इनकर्ड की है उसका पार्ट पेमेंट देती है। हैविंग द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, यहाँ पर क्या अराइज होता है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ अराइज होता है। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो जो सब्सिडीज़ है वो क्या है? गुड जो सब्सटेंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हैज़ द सब्सटेंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सब्सिडीज़ जो है वो गुड्स के ऊपर वो क्या क्रिएट करती है? सब्सटेंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करती है, जिससे रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट एंड प्राइसेस भी। शिफ्ट हो जाता है सप्लाई कर्व्स राइट से, शिफ्ट हो जाता है सप्लाई कर्व राइट डायरेक्शंस के अंदर, एंड ये इंक्रीज़ भी कर देता है आउटपुट को। हायर आउटपुट से क्या होगा? तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स होंगे एंड मार्जिनल सोशल कॉस्ट भी ऑप्टिमल हो जाएगी। देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ द सब्सिडीज़, बहुत सारे फॉर्म्स सब्सिडीज़ के हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। दो कॉमन सब्सिडीज़ जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो कौन सी है? तो वेलफेयर पेमेंट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ऑब्जेक्टिव्स सब्सिडीज़ का क्या होता है कि पीपल्स को मदद की जाए टेम्पोररीली, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इकोनॉमिकली। अदर सब्सिडीज़ बोले तो सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट स्टूडेंट्स की लोन के ऊपर दिया जाता है।
स्टूडेंट्स की लोन के ऊपर सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, वो भी एक प्रकार की सब्सिडी है, ताकि एनकरेज हो जाए पीपल फर्दर एजुकेशंस के लिए, यानी और वो लोग पढ़े। एक्सप्लेन वाई द गवर्नमेंट इम्पोजेस द प्राइस सीलिंग, क्यों गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाती है। When the prices of the certain essential commodities, एक certain essential commodities के जब प्राइस राइज हो जाते हैं हद से ज़्यादा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिसॉर्ट करती है, कंट्रोल करती है, कैसे, प्राइस सीलिंग लगा के, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम प्राइस, यानी इस प्राइस के बाहर कोई भी चार्ज नहीं करेगा प्राइसेस, फॉर मेकिंग अ रिसोर्सेज या तो कॉमोडिटी अवेलेबल टू ऑल एट रीजनेबल प्राइस, ताकि सभी को वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए रीजनेबल प्राइस पे। हाउ डू यू जस्टिफाइड द फूड प्राइस कंट्रोल एंड रेंट कंट्रोल, कैसे आप जस्टिफाइड करोगे फूड प्राइस कंट्रोल एंड रेंट कंट्रोल्स को। फूड प्राइस कंट्रोल जस्टिफाइड किया जाता है कि जो फार्मर है उनको प्रॉफिट भी मिल जाए और जो कस्टमर है उनको फूड स्टफ़ भी मिल जाए लेस प्राइस पे, विदाउट द मिडल मैन। यहाँ पर मिडल मैन को हटा दिया जाता है, मतलब जो एजेंट होता है उनको हटा दिया जाता है। रेंट कंट्रोल जो है वो जस्टिफाइड करता है कि जो ओनर एंड टेनेंट है वो करेक्ट प्राइस पे अकॉर्डिंग टू द लोकेलिटी उनको करेक्ट प्राइस मिले, मतलब ओनर को और टेनेंट को करेक्ट प्राइस मिले लोकालिटी को ध्यान में रखते हुए। बोथ दिस नीड द गवर्नमेंट कंट्रोल, इन दोनों के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस सीलिंग विद द एग्जाम्पल, इफेक्ट्स बताइए प्राइस सीलिंग के एग्जाम्पल्स के साथ। तो प्राइस सीलिंग जो है वो प्रिवेंट करती है प्राइस को राइज होने से, मतलब बढ़ने से रोकती है सर्टेन लेवल तक। जब प्राइस सीलिंग जो होती है वो सेट की जाती है बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर प्राइस सीलिंग को सेट किया जाता है बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, तो जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है वो एक्सीड कर जाती है क्वांटिटी सप्लाइड से, यानी डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाइड से। एक्सेस डिमांड एंड शॉर्टेज रिजल्ट होता है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैक्सिमम प्राइस अगर एक फूड ग्रेन का हो एंड एसेंशियल आइटम्स भी है वो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेट करेगी ड्यूरिंग द टाइम स्कैरसिटी, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, सेट कर देगी उसका प्राइस टाइम स्कैरसिटी के बेसिस पे। ए प्राइस सीलिंग इज सेट बिलो द प्रिवेलिंग मार्केट क्लियरिंग प्राइस विल जनरेट द एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाइड, मतलब प्राइस सीलिंग से क्या होगा, तो प्राइस सीलिंग लगाने से जो प्रिवेलिंग मार्केट है उसका प्राइस जो है वो लोग ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, मतलब जितना प्राइस सीलिंग लगाई उससे ज़्यादा कोई भी भाव नहीं ले पाएगा, और इससे एक्सेस डिमांड जो है ओवर सप्लाई वो भी इक्वल हो जाएगी, मतलब इक्विटी उसमें भी आ जाएगी। इलस्ट्रेट करके बताइए इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस सीलिंग ऑन द मार्केट आउटकम, मार्केट आउटकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस सीलिंग का। तो प्राइस सीलिंग जो है वो इम्पैक्ट करता है मार्केट पे, अगर सीलिंग जो सेट की जाए बिलो द फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, बिलो द फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस पे अगर प्राइस सीलिंग को हम लोग सेट कर देते हैं तो वो इम्पैक्ट करता है मार्केट पे। ये क्यों होता है, क्योंकि जो प्राइस सीलिंग है वो अबाव हो जाती है इक्विलिब्रियम प्राइस से, जिससे जो प्रोडक्शन है वो सोल्ड किया जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस पे। अगर सीलिंग जो है वो लेस हो जाती है इकोनॉमिक प्राइस से, तो इमीडिएट रिजल्ट हो जाता है सप्लाई शॉर्टेज का, मतलब यहाँ पर सप्लाई का शॉर्टेज हो जाता है, मतलब सप्लाई कम हो जाती है। अगर क्या हो जाएगा, सीलिंग जो है वो लेस हो जाएगी इकोनॉमिक प्राइस से। तो एक्सप्लेन वाई द गवर्नमेंट इम्पोजेस द प्राइस फ्लोर्स गवर्नमेंट क्यों इम्पोज करती है, क्यों लगाती है। तो प्राइस फ्लोर जो है वो प्रिवेंट करता है प्राइसिंग को फ्रॉम फेलिंग बिलो द सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल से बिलो प्राइस फॉल ना कर जाए, इसलिए प्राइस फ्लोर लगाया जाता है। प्राइस फ्लोर जो है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है प्रिवेंट करने के लिए प्राइजेस को कि वो लो ना हो जाए। मोस्ट कॉमन प्राइस फ्लोर जो है वो क्या है, मिनिमम वेज एंड द मिनिमम प्राइस जो पेड किया जाता है लेबर को।
उसके बाद डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस फ्लोर विथ एग्जाम्पल। प्राइस फ्लोर को डिस्क्राइब कीजिए एग्जाम्पल के साथ। प्राइस फ्लोर जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है कि वो इंटरवेंशन है जो कि रेज़ किया गया है मार्केट प्राइस के बेस पे। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइस बहुत लो हो गया है, इस केस के अंदर न्यू प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर वो ज़्यादा हो जाता है एंड प्रोड्यूसर को भी इससे बेनिफिट मिलता है। मतलब प्राइस फ्लोर मतलब क्या होता है कि मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट सेट कर देगी, इससे लो कोई भी बेच नहीं सकता। इससे प्रोड्यूसर्स को भी बेनिफिट हो जाता है। फॉर द प्राइस फ्लोर टू बी इफ़ेक्टिव, प्राइस फ्लोर को इफ़ेक्टिव करने के लिए मिनिमम प्राइस जो है वो हायर रखा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस से। मतलब जितना इक्विलिब्रियम प्राइस होगा उससे हायर इसका प्राइस रखा जाता है। एग्जांपल में देखेंगे तो गवर्नमेंट इंटरवेंट मतलब गवर्नमेंट दखलंदाजी करती है एस्टैब्लिश करने के अंदर प्राइस फ्लोर, जहाँ पर इंश्योर्स किया जाता है कि फार्मर्स जो है उनको इनफ मनी मिलेगा। गारंटीड किया जाता है कैसे, मिनिमम प्राइस से, एमएसपी से, दैट देयर गुड्स, उनके जो गुड्स हैं वो सोल्ड किए जाएंगे। मोस्ट कॉमन एग्जांपल प्राइस फ्लोर का अगर हम लोग देखे जाए तो मिनिमम वेजेस जो होते हैं वो होता है, जहाँ पर मिनिमम प्राइस जो होता है एम्प्लॉयर्स को पे करना पड़ता है वर्कर्स को या तो लेबर्स को फॉर देयर लेबर वर्क। एक्सप्लेन कीजिए द रेशनल फॉर द प्राइस सपोर्ट फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। रेशनल फॉर द प्राइस सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर गारंटी देता है स्टेडी एंड एश्योर्ड इनकम फार्मर्स को। मतलब इससे स्टेडी और एश्योर्ड इनकम मिलेगी फार्मर्स को। इन केस जो मार्केट प्राइस जो है अगर वो फॉल कर जाता है बिलो एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस से, तो जो गारंटीड एमएसपी है वो प्रिवेल करेगा। यानी अगर प्राइस फॉल भी कर गया मिनिमम सेलिंग प्राइस से, तब भी एमएसपी जो है वो प्रिवेल करेगा। Why do the government fix the minimum wages? गवर्नमेंट फिक्स करती है मिनिमम वेजेस ताकि मिनिमम वेजेस जो है वो लोवेस्ट रेम्यूनरेशंस होता है जो कि एम्प्लॉयर लीगली पे करता है उसके वर्कर्स को। जब प्राइस फ्लोर होता है वो कम हो जाता है, जो प्राइस फ्लोर हो जाता है वो कम हो जाता है, जिससे वर्कर्स जो है वो सेल कर देते हैं देयर लेबर्स, नॉट सेल देयर लेबर, जिससे वर्कर्स जो हैं मे नॉट सेल देयर लेबर।